अस्सलाम वालेकुम, मैं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, आज जुमेरात 18 जनवरी है। आज के हमारे प्रोग्राम की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सिंध पुलिस के दो ऐसे डीआईजी से मुतालिक है जिनके बारे में अब ये इंकिशाफ हुआ है कि उन दोनों के खिलाफ जो है अपने इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल करने के इल्जाम में एक बहुत बड़ी इंक्वायरी शुरू करवा दी गई है। दोनों पर यह इल्जाम है कि उन्होंने अपने एडिशनल आईजी कराची के कहने पर खुद उनके दो लाडले एसएचओस की बरसों पुरानी संगीन महकमा जाती सजाओं को खत्म करवाने में अपना इख्तियार गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल किया। वो दोनों डीआईजीज कौन हैं और वो दोनों लाडले एसएचओस कौन हैं और कौन सा डीआईजी इस सारे मामले की इंक्वायरी इस वक्त कर रहे हैं, ये सूरत हाल क्या है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम का हमारा जो अगला हिस्सा है उसमें हम कराची पुलिस की मोबाइलों पर बात करेंगे। वो पुलिस मोबाइलें जिनका काम लोगों के जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए था। उन मोबाइलों को जो है बदकिस्मती से जो है बेगुनाह लोगों की लाशें फिकवाने, बेगुनाह लोगों को तावान के गर्ज से अगवा करवाने के अलावा खुद चोरों और डाकुओं को जो है वो टारगेट पॉइंटों पर पहुंचाना रह गया है, जिसका इंकिशाफ खुद जमशेद क्वार्टर थाने में 48 घंटे कबल जो एक एफआईआर 30/2024 दर्ज की गई है, उस एफआईआर के मतन से जो है ये तमाम चीज़ें जो है वो साबित हो चुकी हैं किस तरीके से इन पुलिस मोबाइलों को जो है वो चोरी और डाकाजनी की वारदातें करवाने वाले हेरोइंचियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये मामला है क्या, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत अपने टॉप स्टोरी से करते हैं कि कराची के सिंध के दो ऐसे डीआईजीज हैं जिनके खिलाफ सिंध पुलिस के आईजी रिफत मुख्तार राजा के हुक्म पर इंक्वायरी शुरू करवाए जाने की इत्तला मिली है। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों डीआईजीज का ताल्लुक जो है साउथ जोन से बताया जाता है और दोनों डीआईजीज के खिलाफ जो है इस वक्त आईजी सिंध के स्टाफ ऑफिसर डीआईजी एस्टेब्लिशमेंट जो है पीर मोहम्मद शाह इंक्वायरी कर रहे हैं। बताया ये जाता है कि सबसे पहले तो खुद साउथ जोन के डीआईजी इरफान बिलोच ने जो है खुद एडिशनल आईजी कराची खादिम रिन के कहने पर उनके एक मंजूर नज़र मोचको थाने के उस वक्त के एसएचओ चौधरी शाहिद के खिलाफ बरसों पहले जो 7 मेजर पनिशमेंट उनको दी गई थी मुख्तलिफ संगीन मुजरिमाना गफलत लापरवाहियों के नतीजे में महकमा जाती कार्रवाइयों के दौरान उन 7 जो है सज़ाओं को जो है, हालांकि उसका टाइम गुजर चुका था और सेकंड अपील का अब इस वक्त कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनकी सेकंड अपील को न सिर्फ एक्सेप्ट किया गया बल्कि उस पर आंख बन करके जो है खुद पुलिस रूल्स और दूसरे कवानीन की धज्जियां बिखेरते हुए जो है उनकी वो तमाम 7 के 7 सज़ाएं जो है खुद डीआईजी साउथ जो थे उस वक्त के इरफान बलोच ने ख़त्म करके उन्हें एक तरीके से क्लीन चिट दे दी थी चौधरी शाहिद को। स्क्रीन पर आप इनके उस ऑर्डर की कॉपी देख रहे हैं जो कि खुद इरफान बिलोच की जानिब से जो है वो जारी की गई थी और ये ऑर्डर जो है इनका 5 सितंबर 2023 का है और ये ख़बर जो है वो हमने ब्रेक की थी 28 सितंबर को और आप इस वक्त स्क्रीन पर जो है ये उस वक्त की हमारी
जो प्रोग्राम था उसका ये आप टाइटल देख सकते हैं और ये ऑर्डर की कॉपी भी आप साथ देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है इरफान बलोच ने अपने पावर का मिसयूज़ करते हुए जो है इस चौधरी शाहिद के 7 सज़ाओं को जो है एकदम से कलअदम कर दिया था और इन्हें क्लीन चिट दे दी थी। हालांकि ये इस किस्म के ऑर्डर के जारी करने के सिरे से मजाज ही नहीं थे, क्योंकि ये तमाम तर सज़ाएँ जो है ख़ुद साउथ जोन की नहीं है। साउथ जोन की जब नहीं है तो बाहर के दूसरे जोन के सज़ाएँ एक साउथ जोन का डीआईजी किस इख्तियार के तहत ख़त्म कर सकता है, यही क्वेश्चन मार्क है। इसी वजह से ये इंक्वायरी भी शुरू करवा दी गई। लेकिन हमारे चैनल पर हमने सबसे पहले जो खबर ब्रेक की थी वो चौधरी शाहिद के बजाय हमने खबर ब्रेक की थी खुद जवार हुसैन की, जो कि एडिशनल आईजी कराची खादिम रिंग के लाडले बताए जाते हैं, जो उस वक्त गालिबन जो है गडाब थाने के एसएचओ थे। अब इनके खिलाफ हमने जो खबर चलाई थी वो 24 सितंबर 2023 को, आप इस वक्त स्क्रीन पर ये उस प्रोग्राम का आप ये टाइटल देख सकते हैं और इनके उस ऑर्डर की कॉपी भी आप देखें कि ये उस वक्त के डीआईजी साउथ असद रज़ा ने ये इन पर दरिया दिली का मुजाहरा करते हुए अपने इख्तियारात का बेदरेग और नाजायज़ तरीन इस्तेमाल करके, यानी कि 23 साल पुरानी सज़ाएँ किस तरीके से इन्होंने ख़त्म कर दी। ये जो जवार हुसैन के ख़िलाफ़ 4 सज़ाएँ थी, पहली सज़ा इनकी थी एंटी कॉल लिफ्टिंग सेल में, इनको 1 साल की फारफीचर की सज़ा थी। ये 2001 का इनकी सज़ाएँ हैं और अब 2024 चल रहा है, यानी 23 साल पुरानी सज़ा। इस तरीके से दूसरी सज़ा जो थी इसको एसपी जमशेद क्वार्टर ने दी थी, 17 नवंबर 2007 की है, ये भी 1 साल की सज़ा। इसके बाद तीसरी सज़ा जो है वो एसपी सिटी की है, ये 27 नवंबर 2017 की है और चौथी सज़ा जो इनकी थी ये सीआईए की थी। एक सिवाय एक सज़ा जो है इनके सिटी की आती है जो कि डीआईजी साउथ के जोन में है, बाकी 3 सज़ाएं इनके जोन में नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद दरिया दिली का ये मुजाहरा ये आलम था या फिर इन पर इतना प्रेशर था खुद एडिशनल आईजी कराची की जानिब से कि इन्हें इनकार करने की कोई गुंजाइश नहीं थी, इसलिए इन्होंने जो है उस वक्त अपने इख्तियारात का नाजायज़ तरीन इस्तेमाल करके एक तरीके से अपनी सीट को, अपनी पोस्टिंग को तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश की थी। अब ये मामला जो है खुद जब आईजी सिंध के इल्म में आया तो फिर उन्होंने इसकी इंक्वायरी शुरू करवा दी है और इस वक्त जो है इंक्वायरी डीआईजी इस इस्टेब्लिशमेंट जो है पीर मोहम्मद शाह कर रहे हैं। इस वक्त एक और मसला जो है वो ज़ेरे बहस है और उस पर बाकायदा इंक्वायरियाँ हो रही है। 147 पुलिस अफसरान व एहलकार जिन्हें सेकंड अपील के तहत बहाल कर दिया था नौकरियों पर, अब उनकी वो नौकरियां जो है ख़तरे में पड़ चुकी है। किसी वक्त भी उनके डिसमिसल का परवाना जारी किया जा सकता है, क्योंकि सेकंड अपील के तहत जो है वो उनकी सज़ाएँ ख़त्म नहीं हो सकती, यानी वो बहाल नहीं हो सकते। डिसमिसल भी एक सज़ा है। इस तरीके से चौधरी शाहिद की 7 मेजर पनिशमेंट थी, उन्हें सेकंड अपील के बावजूद डीआईजी इरफान बलोच ने बहाल कर दिया, उनकी सज़ाएँ ख़त्म कर दी जो कि गैर कानूनी है। इसी तरीके से खुद डीआईजी साउथ जो थे असद रज़ा ने जो 4 सज़ाएँ ख़त्म की उसकी जवार हुसैन की, वो भी सेकंड अपील के नतीजे में, जब सेकंड अपील का कोई वजूद ही नहीं रहा बाकी पुलिस रूल्स के मुताबिक और सिंध पुलिस के मुताबिक, अगर कोई उनका एफिशिएंसी रूल जो है उसके मुताबिक अगर सेकंड अपील एग्जिस्ट ही नहीं करती तो फिर किस कायदे और किस कानून के तहत जो है सेकंड अपील का सहारा लेते हुए जवार हुसैन की 4 सज़ाएँ और ख़ुद चौधरी शाहिद की 7 सज़ाएँ जो है उन दोनों डीआईजीज ने ख़त्म की। ये अलग अलग पैमाने हैं सिंध पुलिस में। जब किसी को नवाजा जाता है तो फिर तमाम तर रूल रेगुलेशन को जो है वो कदमों की ठोकर बना दिया जाता है, आंखें बंद कर दी जाती है, और जब किसी को सज़ा दी जाती है तो फिर उसके लिए जो है राई को भी पहाड़ बना दिया जाता है। यानी कि फिर मैं कहता हूं कि दूसरों की अपनी आंख का शेतीर नज़र नहीं आता, दूसरों की आंख का तिनका भी ये पीएसपी अफसरान देख लेते हैं अपनी मुहारत से। अब इसमें 2 डीआईजी जो है ये बिल्कुल फंस रहे हैं अपने इख्तियारात के मिसयूज़ करने के इल्ज़ाम में।
अब देखना ये कि आईजी सिंह यहाँ पर क्या इंसाफ करते हैं। आया वो 147 दूसरे पुलिस एहलकारों जिनकी बहाली सेकंड अपील के नतीजे में हुई थी, क्या उनको भी इनके साथ माफ़ कर देते हैं, या अगर उन्हें डिसमिस करते हैं तो फिर इन दो लाडले एसएचओस को जो सज़ाएं माफ़ की गई, क्या इनकी सज़ाएं बरकरार रखी जाती हैं, या कि इन्हें भी जो है इनकी सज़ा ख़त्म करके इनको क्लीन चिट देने वाले उन दोनों डीआईजी इरफान बलोच और ख़ुद असद रज़ा के ख़िलाफ़ आईजी सिंह क्या करते हैं। आया उन्हें कोई शोकास नोटिस देते हैं, उनसे कोई एक्सप्लेनेशन उनको लेते हैं कि आपने ये किस कानून के तहत जो है इन दोनों मुज़ोर एसएचओस पर ये नरमी बरती है, उनके साथ ये दरिया दिली का आपने मुजाहरा किया, उनकी सज़ाएँ ख़त्म कर दी। ये ज़रूर इनसे पूछा जाएगा और इंक्वायरी कहते हैं कि अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। ये इसी हफ्ते में जो है वो इन दोनों डीआईजी से इस बारे में जो है तहरीरी तौर पर बास पुरस किए जाने का इम्कान है, ये कहना है खुद पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। दूसरी जानिब ये मालूम हुआ है कि खुद कोतवाल शहर एडिशनल आईजी कराची खादिम रेंज जो है वो इन दोनों इंस्पेक्टरों को जो है डीपीसी के ज़रिए डीएसपी बनाने के लिए इस वक्त सरगर्दा हैं, कोशिशें कर रहे हैं। इनकी एसीआर मंगवा ली गई है और जो मुमकिन डीपीसी होने जा रही है, कहते हैं कि उसमें इन दोनों चौधरी शाहिद को और जवार हुसैन को जो है वो हर हाल में डीएसपी बनाया जा रहा है। अगर आईजी सिंह की उस इंक्वायरी के नतीजे में इनकी वो सज़ाएं जो है बहाल कर दी जाती हैं तो उस सूरत में फिर इनका डीएसपी बनाए जाने का ख्वाब जो है वो किसी भी सूरत में शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकेगा। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। ये था इंसाफ के तकाजे। अब देखते हैं कि इंसाफ के तकाजे किस तरीके से पूरे किए जाते हैं। अब चलते हैं प्रोग्राम का हमारा जो अगला हिस्सा है वो बहुत ही दिल हिला देने वाला है। कहते हैं ना, पढ़ता जा, देखता जा और शर्माता जा। पुलिस मोबाइल का मैंने जिक्र किया कि कराची की पुलिस मोबाइलें किन मकासद के लिए इस वक्त कराची के हरामखोर जालिम तरीन एसएचओस और सीआईए के अफसरान इस्तेमाल कर रहे हैं। जमशेद क्वार्टर थाने की जिस एफआईआर का मैंने जिक्र अपने कल के प्रोग्राम में किया था इंतहाई ताख़ीर से, एफआईआर दौरान रिकॉर्डिंग जो है मुझे मिली थी, जिसका मैं तस्करा उस अंदाज से नहीं कर सका कल के प्रोग्राम में जितना उसका तकाजा था उस एफआईआर को प्रोग्राम में शेयर करने की शक्ल में और उसके जो मंदरजात थे उससे पढ़ने की ज़रूरत थी। नाज़रीन, अब आप देखें स्क्रीन पर, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाना चाहता हूँ ताकि आप सबको पढ़ने में आसानी हो कि ये एफआईआर आखिर है क्या, इसमें इसको मैं इतना ज़्यादा फ्लैश क्यों कर रहा हूँ, और इस एफआईआर ही के नतीजे में खुद डीआईजी जो हैं ईस्ट के, उन्होंने इतना बड़ा स्टेप क्यों उठाया, इतनी बड़ी कार्रवाई उन्होंने की। अपने दो एसएचओ के अलावा जो है खुद ड्यूटी अफसर को और हेड मोरर को उन्हें सस्पेंड करने के बाद रिवर्ड भी उन्हें करना पड़ा। अब ये एफआईआर को मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि ये कोई सैयद मुरीद अली शाह हैं, वल्द सैयद अनवर अली शाह। ये इनका 154 का बयान आता है। अब 154 का बयान जब आता है तो ये खुदा न खास्ता कोई आसमानी सहीफ़ा नहीं है कि उसमें जो है कोई पुलिस तफ्तीशी अफसर या ड्यूटी अफसर जो है उसमें कोई रद्द बदल ना कर सके कोई। वो तो खुद ड्यूटी अफसर के ख़िलाफ़ भी इस तरह का एक 154 का बयान आ सकता है कि तुमने ये किया, तुमने ये किया, तो क्या वो अपने ख़िलाफ़ भी एफआईआर दर्ज कर देगा? ऐसा नहीं होता। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल जहालत का, बेवकूफ़ी का मुजाहरा करते हुए ये एफआईआर दर्ज की गई है। इस 154 के बयान में वो कहता है कि मुसम्मी सैयद मुरीद अली शाह वल्द सैयद अनवर अली शाह, अच्छा ये मुसलमान बालिग जो भी है, ये कहते हैं कि डीएचए कराची के रहने वाले हैं, पेशे से ये वकील हैं। सिंध हाई कोर्ट ने इस्लामिया कॉलेज कराची का ऑफिशियल असाइंटी मुकर्रर किया है। प्रॉपर्टी बाला जो कि इस वक्त ASJI यानी कि ये क्या एडिशनल सेशन जज हैं, सीनियर सिविल जज, एडमिनिस्ट्रेटेड कंट्रोलर की तहवील में है। मुसम्मी बाला मैनेजमेंट ट्रस्टी भी हूँ, यहाँ पहले भी चोरियाँ हो रही थी, तो कोर्ट ने जो है SSP और DIG ईस्ट को हुक्म दिया था कि आप यहाँ पर पिकेट कायम करें।
जिस पर हुक्म की तामील करते हुए मैंने और नवीद ने 2 पिकेट कायम की और एक मोबाइल भी लगाई गई। आज मुझे इस्लामिया कॉलेज से कॉल आई चौकीदार अदनान की। उसने बताया कि मैंने यहाँ 21 चोर पकड़े हैं, आप जल्दी से यहाँ आ जाए। जब मैंने आने से पहले मैंने हाई कोर्ट में इतला दी और वहाँ 15 को कॉल की। जब मैं वहाँ पहुँचा और कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, यानी ये जो 19 पकड़े गए थे वहाँ से उनसे पूछा है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, जिस पर उन्होंने बतलाया हमारे को यहाँ सुबह जमशेद क्वार्टर पुलिस की मोबाइल छोड़कर जाती है और हम यहाँ पर चोरी करते हैं और जब माल बाहर निकालते हैं तो पुलिस की मोबाइल आती है और हमें डंडे मारकर भगाकर माल ले जाती है। पढ़ता जा शर्माता जा, सुनता जा शर्माता जा, सुनता जा शर्माता जा, पढ़ता जा, पढ़ मैं रहा हूं, सुनता जा शर्माता जा। जो लोग सुन रहे हैं पुलिस के वो बड़े अफसरान जिनका ताल्लुक ईस्ट डिस्ट्रिक्ट से है, कहते हैं ना सुनता जा और शर्माता जा। अच्छा, माल ले जाते हैं। इस दौरान थाने की मोबाइल जाए वकूए पर आई और मैंने 19 अफराद इस मोबाइल के हवाले किए, मुकम्मल नाम और वीडियो की मौजूदगी में। इनको लेकर थाना हाजा पर आया हूं, कानूनी कार्रवाई की जाए। रिपोर्ट सुनी दुरुस्त है। कार्रवाई पुलिस में सब इंस्पेक्टर ड्यूटी अफसर हाकिम अली। तस्दीक करता हूं कि बयान बाला की नकल हर्फ ब हर्फ तहरीर की गई है। मजमून बयान से नौयत जुर्म ज़ेर दफ़ा 389 है, मेरा ख्याल है 452/183/511/34 तेपे का होना पाया जाता है। शर्म आनी चाहिए जो कहता है कि मैंने बयान सुना, तस्दीक करता हूँ कि हर्फ ब हर्फ दुरुस्त है। यानी कि पुलिस मोबाइल में वो खुद पुलिस वाला ड्यूटी अफसर इस बात की तस्दीक करता है कि जो मैंने बयान सुना है, जो बयान कहा गया है वो दुरुस्त है। मोबाइल में वाकई इनको ले जाया जाता है, इन रेंचियों को, और वहाँ इनसे चोरी पुलिस वाले खुद करवाते हैं। चोरी का माल जब लाते हैं तो पुलिस वाले इन्हें डंडे मार के भगाते हैं और माल खुद ले जाके डकार लिए बगैर हजम कर जाते हैं। तो ये कितना शर्मनाक वाकया है कराची पुलिस के लिए, DIG ईस्ट के लिए, SSP ईस्ट के लिए, DSP ईस्ट के लिए और ख़ुद कोतवाली शहर सब के लिए मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं। डूब के मरने का मुकाम मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये इतनी बड़ी मुजरिमाना गफलत और लापरवाही है कि मुझे अपनी 35 साल जो मैं क्राइम रिपोर्टिंग करता रहा हूँ, ऐसी FIR मुझे आज तक पढ़ने का मुझे मौका नहीं मिला। पहली मरतबा मैं इस किस्म की FIR पढ़ रहा हूं कि किसी थाने के ड्यूटी अफसर ने खुद अपने गनौने जराइम जो है वो अपने ही कलम से उसने बेनकाब कर दिए हैं इस FIR की शक्ल में। ये एक वाकया सामने आया है IG रिफत मुख्तार राजा साहब। क्या हो रहा है आपके चेन ऑफ कमान में, पुलिस क्या कर रही है? पुलिस की मोबाइलें जो हैं ये तो लोगों के जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए इस तरह की मोबाइलों का इस्तेमाल होना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से ये मोबाइलें ऐसे लोगों के हाथों में दे दी गई हैं जो बज़ाहिर तो पुलिस के यूनिफॉर्म पहनते हैं, लेकिन वो किसी भी लिहाज से पुलिस वाले कौम के लोगों के जान व माल के मुहाफिज नज़र नहीं आते, बल्कि गलती से या बदकिस्मती से जो है वो लुटेरे हैं। मैं ये कहने पर मजबूर हूँ। जो 2-3-4 वाक़यात इसी एक हफ्ते के दौरान जो देखने को मिले हैं, यानी कि अभी CIA की एक मोबाइल ने एक बंदे की मंगोपीर से उठा के ले आते हैं उसको, उनकी लाश जो है वो उसी मोबाइल में ले जाकर घर के बाहर फेंक देते हैं। यानी इससे ज़्यादा दुख का, इससे ज़्यादा अफसोसनाक वाकया और क्या हो सकता है कि पुलिस की मोबाइलें खुद लोगों के लिए दहशत की अलामत बनती जा रही हैं। वो मोबाइलें जिसको देख के लोगों को इत्मीनान होता है कि पुलिस वाले आ गए उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अब उन मोबाइलों को देखकर लोग घबराते हैं कि ये तो लाशें फेंकने वाली मोबाइलें हैं, ये मोबाइलें तो लोगों को अगवा करने वाली मोबाइलें हैं, ये मोबाइलें तो चोरों को, डाकुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाकर उनसे डाके डलवाने वाली मोबाइलें बन चुकी हैं। दुख का मुकाम है, अफसोस का मुकाम है।
मंगोपीर से जिस बंदे की लाश फेंकी गई, बड़ा दर्ड़े के साथ जो है प्रेस रिलीज आ गया था खुद सीआईए की, जी वो जो बंदा था वो इतना शरीफ नहीं था, उसके खिलाफ ये मुकदमे थे, ये मुकदमे थे, ये मुकदमे थे। सवाल ये पैदा होता है कि 3-4 मुकदमों का तो उन्होंने जिक्र कर दिया, लेकिन जब मुकदमे थे तो उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया बाज़ाब्ता, उसका रिमांड क्यों नहीं लिया गया, किस कानून के तहत उन्हें तशद्दुद करके उसके मार दिया गया और उस बाद में उसकी लाश आप उसी मोबाइल में ले जाकर आप फेंक के आ रहे हैं। इससे ज़्यादा जुल्म, इससे ज़्यादा बर्बरियत, इससे ज़्यादा और क्या मैं कहूँ, इस पुलिस की मोबाइलों में सब कुछ हो रहा है। जब पुलिस की मोबाइलें ये करेगी तो लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ किससे अपने तहफ़्फ़ुज़ की भीख मांगेंगे, कहाँ जाएंगे अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों का अजाला करने के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कहाँ जाएंगे। अगर पुलिस की मोबाइलें जो है वो ख़ुद जो है वो बर्बरियत की अलामत बन जाए और ख़ुद लोगों को अगवा करने लग जाए और लोगों की लाशें फेंकने और डाकुओं को एक जगह से दूसरी जगह वारदातें करवाने के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो, तो फिर आम लोगों का क्या बनेगा। आईजी रिफत मुख्तार राजा साहब, बड़ा ही अफसोस का ये मुकाम है, बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल इस वक्त सिंध पुलिस की बन चुकी है। सिंध पुलिस का मोराल जो है बहुत तेज़ी के साथ नीचे इस वक्त जा रहा है। सिंध के वज़ीर आला ने जो अफसोसनाक लेटर जो है वो सिंध पुलिस और ख़ुद रेंजर को जो भिजवाया है, तो वो वैसे ही नहीं भिजवाया है। उनकी उस लेटर में जो भी इंकशाफात उन्होंने किए हैं, जो भी शिकायतें उन्होंने की हैं, जो भी उन्हें पुलिस और रेंजर्स की इक़दामात से, कार्रवाइयों से जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो बिल्कुल लॉजिकल हैं और वो बिल्कुल वैलिड हैं, उनके पॉइंट सारे के सारे वैलिड हैं। वो ये तमाम चीज़ें पाई जाती है। आप पुलिस हो या रेंजर हो, वो अपने काम से इस वक्त हमें सिंध के सूरत हाल को देखकर ऐसा लगता है कि वो इंसाफ नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं गलती हो रही है, जिसकी वजह से इस किस्म के वाक़यात जो है वो सर उठा रहे हैं। और ये जमशेद क्वार्टर की जो एफआईआर है, ये तो पुलिस के लिए जो है इस वक्त डूब के मरने का मुकाम है कि किस किस्म के एसएचओज़ जो है वो लगाए गए हैं, कोई मेरिट का इस्तेमाल नहीं हुआ है, सिर्फ़ और सिर्फ सिफारिशों पर जो है निकम्मे तरीन लोगों को एसएचओ लगाया जा रहा है, जिन्हें यही नहीं पता है कि उनके हाथों जो एफआईआर दर्ज हो रही है वो उनके अपने ख़िलाफ़ है या किसके ख़िलाफ़ है। वो सिर्फ मुंशी बनकर जो है वो एफआईआर दर्ज कर रहे हैं जो उनको डिक्टेशन दी जाती है। बिल्कुल भी अक्ल से, इल्म से, इंसाफ से, कानून से नाबलद लोग जो है वो इस वक्त थानों के एसएचओ बन चुके हैं, डीएसपी बन चुके हैं। अंदरून सिंध से उन्हें उठा के यहाँ पर जो है एसएचओ लगा दिया जाता है। इससे ज़्यादा सितम, इससे ज़्यादा जुल्म कराची के लोगों के साथ और क्या होगा कि उनके जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ करने वाले जो है वो कराची के गली कूचों से ना वाकिफ़ है। अब देखना यह है कि इस पर जो है इस जमशेद क्वार्टर की एफआईआर पर क्या इंक्वायरी होती है, इसका मुकदमा, इस एफआईआर की तफ्तीश जो है वो क्या इसके रूह के मुताबिक होती है जिस तरीके से एफआईआर है, या कि इस एफआईआर को दाखिल दफ्तर करके कोई दूसरी एफआईआर दर्ज की जाएगी इस सारे मामले पर, और क्या इसकी कोई इंक्वायरी शफाफ तरीके से होगी। और जो 19 हीरोइन की जो गिरफ्तार किए गए हैं, क्या उनका कोई बयान एसपी लेवल का, डीआईजी लेवल का कोई अफसर लेगा जो कि शफाफ तरीके से इस बात का पता लगा सके कि जो वो कह रहे हैं हीरोइनची वो बात सही है या गलत है, या उन्हें किसी ने पट्टी पढ़ाकर इस किस्म का बयान देने के लिए मजबूर किया है पुलिस को बदनाम करने की गर्ज से। लिहाजा इसमें हर पहलू पर जो है वो पुलिस के अफसरों को, आईजी साहब आप किसी को डिप्यूट करें, किसी अच्छे डीआईजी को जो कि बेदाग हो, इमरान याकूब मिनाज से इसकी तहकीकात कराएं, या फिर किसी और अहमद नवाज चीमा जो आपके पास डीआईजी सीआईए हैं, अच्छे ईमानदार तरीन पुलिस अफसर हैं, उनसे इस मामले की आप तहकीकात कराएं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम आप लोगों को कैसा लगा? अगर किसी को हमारे प्रोग्रामों से कोई शिकायत होती है, किसी की दिल आज़ारी का बाइस बनता है, तो आप बिला किसी झिझक जो है वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा रब्ते का नंबर जो है 4168573283, 4168573283 व्हाट्सअप नंबर है, और मेरा ईमेल एड्रेस जो है वो hdawami70@gmail.com, hdawami70@gmail.com। हमारा ये प्रोग्राम जो है सिर्फ रहनुमाई के लिए है। प्रोग्राम में जो है वो
लोगों के दुखड़े आते हैं, लोगों की तकलीफ़ें आती हैं, जिसे हम अपने प्रोग्राम की ज़ीनत बनाते हैं। पुलिस वालों की ज़्यादतियाँ, पुलिस वालों के मज़ालिम और ख़ुद पुलिस वालों के साथ जो जुल्म ज़्यादती उनके अपने अफसरों के साथ के ज़रिए होता है, हम उसे भी जो है वो मंजर आम पर लाते हैं। इजाज़त चाहने से पहले जो बड़ी खुशखबरी, बड़ी खबर थी, जो मुंह तोड़ जवाब दिया है हमारी पाक अफवाज ने ईरान की जारियत पर, उसने कौम के दिल जीत लिए हैं। फ़ौज के हक में नारे बुलंद होना शुरू हो चुके हैं, नारे तकबीर और अल्लाह अकबर के नारे। इस वक्त पाकिस्तानी कौम जो है वो अपनी अफवाज के लिए लगा रही है। अब हमारी अफवाज के पीछे जो है हमारी कौम हमेशा इसी तरीके से खड़ी नज़र आती है जब भी किसी दुश्मन ने मुल्क पर मेली निगाह डाली, इसलिए कि मुल्क की सलामती पर कोई भी पाकिस्तानी समझौता नहीं कर सकता। मुल्क की सलामती हर चीज़ पर जो है वो अव्वलियत रखती है, मुकद्दम है, यानी कि मुल्क पहले है, सियासत सब कुछ बाद में है। लिहाजा ये जो भी कुछ हुआ अफसोसनाक था, ईरान की जानिब से हमला पाकिस्तान पर, लेकिन पाकिस्तान ने जो जवाबी कार्रवाई की उससे यकीनन जो है वो ईरानी हुकूमत के चारों तबक रोशन हो चुके हैं और उन्हें यकीनन अपनी उस भयानक गलती का एहसास हो गया होगा जो कि उन्होंने पाकिस्तान पर हमला करने की सूरत में किया था। इसी के साथ नाज़रीन कह जाता हूँ, अल्लाह हाफिज़।